हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने यात्रा करी भारत की पहली राजधानी ट्रेन हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4:50 पे खुलती है। उसके साथ साथ बहुत सारी अन्य एक्सप्रेस ट्रेन्स भी खुलती हैं, चाहे नई दिल्ली पे जीटी एक्सप्रेस का अराइवल हो या हो हमारी लेजेंडरी पश्चिम एक्सप्रेस का डिपार्चर। ये सब आपको शाम के टाइम देखने को मिलता है जैसे ही गाड़ी खुलती है। गाड़ी के खुलते ही इवनिंग स्नैक्स का एंजॉय करते हैं और एक ओवरटेक भी मिलता है। तो चलिए यही सब आपको पूरी जर्नी में दिखाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। इस वक्त मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और आज जो हम यात्रा कर रहे हैं वो है भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में, जिसका इतिहास कुछ पुराना है क्योंकि ये ट्रेन 55 साल पहले चलाई गई थी 1969 में। ये ट्रेन फर्स्ट टाइम अपनी जो सर्विस दी थी इसने दी थी 1969 में। और शाम के टाइम देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक हो जाता है। बैक टू बैक राजधानी ट्रेन निकलती है, गरीब रथ राजधानी ट्रेन वगैरह का भौकाल मजा रहता है भाई, ज़बरदस्त निकलती रहता है। अभी देखो मेरे पीछे से भी कोई ट्रेन निकल रही है, देखते हैं कौन सी है। ये भी है एक राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी के यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से ऐसे निकलती है शाम के टाइम दबा के खटाई खट। सबसे पहले डिब्रूगढ़ राजधानी निकली, नहीं उससे पहले निकली थी रांची गरीब रथ, फिर निकली डिब्रूगढ़ राजधानी, अभी निकल रही है सियालदह राजधानी। फिर इसके थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम और फिर निकलेगी पटना तेजस राजधानी, नहीं मुंबई राजधानी, फिर निकलेगी पटना तेजस राजधानी। तो भाई देखो क्या ही गजब का रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है इस टाइम पे। तो मतलब फुली ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है प्रीमियम ट्रेन्स का। और हमारी तो हावड़ा राजधानी, आज मैं इसमें सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा हूँ। दिखाएंगे कैसा है इसका गजब का रन, कैसे मारती है ओवरटेक, क्या स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड 130 है और जो एवरेज स्पीड है वो 84 किलोमीटर पर आवर की मेंटेन करती है गाड़ी। और इसमें खाने पीने की सुविधाएं, क्या सर्विसेज है, क्या है, क्योंकि देश की पहली राजधानी है तो भाई उस हिसाब से इसके अंदर सर्विसेज तो होनी ही चाहिए गजब की। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और यहाँ से सियालदह राजधानी का प्रॉपर डिपार्चर हो चुका है, तो भाई मज़ा तो आता है। देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आप जल्दी आए तो समय से पहले, तो आपको यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम ट्रेन्स का डिपार्चर देखने को मिल जाता है। और ये सबसे खास बात लगती है मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। मैं यहाँ से समय से पहले ही आ गया था, ऑलमोस्ट मैं आ गया था यहाँ पे आधा घंटा पहले। गाड़ी मेरे सामने नहीं लगाई हुई थी लेकिन पहले स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। और मेरे सामने डिब्रूगढ़ राजधानी का डिपार्चर हो गया, गरीब रथ एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया, और यहाँ से सियालदह राजधानी का भी डिपार्चर हो रहा है। तो भाई मज़ा बहुत आने वाला है इस सफ़र में, जुड़े रहना, लास्ट तक देखना। राजधानी ट्रेन है तो मज़ा बहुत आएगा। गाइस नई दिल्ली में देखो डिपार्चर और अराइवल लगा ही रहता है। मतलब अभी डिपार्चर हो रही थी राजधानी, अभी वहाँ सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है और मुझे नहीं पता कौन सी ट्रेन है, देखते एक बारी। तो इंदौर नई दिल्ली, यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गाड़ियों को आना जाना लगा ही रहेगा। और आप यहाँ पे बोर नहीं हो सकते कैसे भी, अगर आप एक रेल फैन हैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। और उस तरफ से भी किसी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है। अमृतसर मुंबई पश्चिम एक्सप्रेस का वहाँ से डिपार्चर हो गया, और उसके जस्ट बाद हमारा डिपार्चर सिग्नल भी हो रखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। यहाँ से पश्चिम का डिपार्चर हो चुका है, थोड़ी देर बाद हमारा भी डिपार्चर है और फिर आएगा एक्शन। तो हमारी गाड़ी ने भी डिपार्चर सिग्नल तो दे ही दिया है, डिपार्चर हॉर्न हमारा हो चुका है यहाँ से, और थोड़ी देर में हमारे यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। चलिए जी, तो बिल्कुल ऑन टाइम हमारी गाड़ी ने यहाँ से डिपार्चर हो गया, हमारी गाड़ी का भी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं सफ़र और जारी रखते हैं इस जर्नी को, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। यहाँ से हावड़ा से दूसरी जगह एक और, साथ 4 दिन में 5 ट्रेनें करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो वो अपर ब्लॉक देखना, है बहुत ही स्पेशल जर्नी है। और वहाँ से देखो पश्चिम का डिपार्चर हो रहा है, और यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी कोई तो गाड़ी लग रही है।
प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे कोई गाड़ी आ रही है, साथ साथ लग रही है अभी, और ये पता नहीं है कौन सी गाड़ी है मुझे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर। तो चलिए जी, हमारा नई दिल्ली से प्रस्थान हो चुका है और अभी फ़िलहाल इसके बाद हम सीधा कानपुर सेंट्रल पे जाके रुकने वाले हैं। नॉन स्टॉप चलेगी गाड़ी हमारी कानपुर तक, बहुत मज़ा आने वाला है। 130 का एक्शन आपको देखने को मिलेगा इसमें। ऑन स्पीड गाड़ी की जो रहेगी 130 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त रन है इस गाड़ी का। भाई राजधानी है, ओवरटेक भी होंगे और बहुत मज़ा आएगा। और हमारे सामने यहाँ पर है मिंटो रोड, और अगर आपको सामने टेल दिख रही हो तो वो जा रही है पश्चिम एक्सप्रेस। अब मैं एक्साइटेड हूँ कि थोड़ा सा पैरेलल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा तो पैरेलल देखने को मिलना चाहिए पश्चिम एक्सप्रेस का, हल्का फुल्का ही सही लेकिन देखने को आता है तो मज़ा आएगा। पश्चिम तो गाइस दूर दूर तक नहीं दिख रही है, अगर मैं जूम भी करूँगा तब भी नहीं दिखेगी। अब वो पता नहीं कहाँ खो गई है, और उसका रूट भी अलग है एक्चुअली। तो गाइस अगर आप देख रहे हो ना, नीचे जो लाइन जा रही है वो अलग है, और अभी जब जिस लाइन पे ऊपर आ गए ये कानपुर के लिए चले आती है, और वो जो सीधी लाइन जा रही है वो जा रही है बॉम्बे वाली लाइन, मुंबई बॉम्बे वाली लाइन। ठीक है, दिल्ली से कोटा रतलाम वाला रास्ता जो बॉम्बे की तरफ चला जाता है वो रास्ता, और अभी हम यहाँ से कानपुर वाली लाइन पर चढ़ गए। तो गाइस इस वक्त हम स्किप कर रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन को, और देखिए पुराने वाले गरीब रथ का जो ईओजी है अब ये देखने को नहीं मिलेगा। कुछ टाइम बाद ये रेक सब गायब हो गए हैं क्योंकि अब ये ट्रेन चलेगी ही नहीं। और यहाँ पे आनंद विहार रक्सौल, अच्छा ये है आनंद विहार रक्सौल, तो यहाँ पे खड़ी है। तो ये वो गाड़ी थी गाइस, कौन सी, सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो गाजियाबाद के आउटर पे सत्याग्रह एक्सप्रेस का तो ओवरटेक हो गया। हाँ जी,
तो अभी वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट शाम के 5:40 का और हमारा इवनिंग स्नैक्स जो हमें है सर्व हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके का इवनिंग स्नैक्स मिला है भारत की पहली राजधानी ट्रेन, और इसमें हम सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए कर्टन्स वगैरह प्राइवेसी आपको बहुत बढ़िया मिलती है, और अगर आप सेकंड क्लास में साइड लोअर पे ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई क्या ही बात है। मतलब साइड लोअर बहुत गजब की ट्रेन सीट्स होती हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल प्राइवेसी रहती है, आराम से आप जाइए, लेट के बैठ के खाते पीते एंजॉय करते जाइए, कोई आपको नहीं छेड़ेगा, आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। और विंडो अगर साफ़ सुथरी मिल जाए, वैसे तो मेरी किस्मत में थी नहीं, अगर आपको मिल जाती है तो नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन ये जब गाड़ी आई होगी कहीं से, तो इसमें बच्चे ट्रैवल कर रहे थे। ये देखिए बच्चों ने क्या सब करा, बर्ड्स वगैरह यहाँ पे भी, यहाँ पे पैरट वगैरह, तो ये बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से कोई तो मालगाड़ी जा रही है देखो। तो ये मिला है देखो समोसा पैकिंग में, इसकी थोड़ी सी शेप भी डिफरेंट है, तो और क्रिस्पी भी है और गर्म है। सबसे बड़ी बात, सर्दी के मौसम में गरम गरम चीज़ें खाने का वैसे ही अच्छा लगता है। तो ये खाते हैं, आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है एक्चुअली। यार वैसा वाला टेस्ट नहीं है, ऐसा वाला हमें पसंद होता है, फ्रेश आलू वाली फीलिंग के साथ जो होता है ना, ये वैसा वाला नहीं है। इसकी फीलिंग में दिखा रहा हूँ आपको, देखो इसकी कुछ इस तरीके की दाल जैसी काइंड ऑफ फीलिंग्स है। फीलिंग्स नहीं मतलब फीलिंग, तो मज़ा नहीं आएगा इसको खाने में। समोसे ने डिसपॉइंट कर दिया, बाकी टेस्ट अच्छा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इस टाइप का। बाकी सैंडविच है, और सैंडविच तो रेगुलर है, अभी बॉम्बे राजधानी में भी खा के दिखाया था मैंने आप लोगों को। और बाकी ये पैकिंग आइटम है, तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स आपको मिलता है। बाकी खाने पीने की सुविधा सारी चलती रहेंगी, थोड़ी देर बाद डिनर भी आएगा, फिर आपको दिखाएंगे प्रॉपर्ली। तो गाइस देखो, राजधानी में राजधानी वाली बात रही नहीं है एक्चुअली। ये जो सैंडविच है ना, ये पूरा ही सैंडविच ख़राब है, पुराना है, ठीक है। देखो किस तरीके से ब्रेड टूट रही है, ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से ये होता नहीं है। ये सैंडविच है ख़राब, पुराना है ये, ठीक है। अभी की डेट का नहीं है या एक्सपायर है, पता नहीं मुझे, क्योंकि हम सैंडविच खाते हैं तो ब्रेड तो सॉफ्ट ही होती है मोस्टली, ये ब्रेड भी काफ़ी हार्ड है। बाकी टी आ गई है हमारी, तो हमने टी हमारी बना ली है यहाँ पे। इससे अच्छा तो मुझे ये खाना चाहिए था, बट एनीवेज कुछ कर नहीं सकते। जो चीज़ें हैं रेलवे की, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। नाइस, चलिए मिलते हैं कानपुर रेलवे स्टेशन पे आपसे। पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि अगर मैं किसी ट्रेन में हूँ, वो भी हावड़ा राजधानी जैसी ट्रेन के अंदर, वो भी अलीगढ़ 30-40 की स्पीड से स्किप हो रहा है। मोस्टली तो भाई हाई स्पीड में यहाँ थोड़ी सी एक्सेलरेशन हो गई है।
से पूरी है अलग। ओके सो गाइस, ये 20 रुपये का कप है सोप का, जो कि मैंने अभी ट्रेन में लिया है। और मेरे हाथ को मत देखना, ख़राब हो रहे हैं। तो ये 20 रुपये का कप है। क्वांटिटी का थोड़ा सा इशू होता, मतलब साइज़, कप का साइज़ और जो सूप के कप का साइज़ होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो उन्होंने मुझे दूसरा कप भी भर के दे दिया पानी के साथ, और एक कप एक्स्ट्रा दिया, तो सर मिक्स कर करके आप पीते रहो। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कैजुअल कर दिया उन्होंने। गाइस, ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। धनबाद जम्मू तो भी गरीब रथ है या स्पेशल है कुछ पता नहीं है, बट इसका ओटी तो हो गया। यही हमारे आगे आगे चल रही थी बहुत देर से, उसने हमें रुला रखा था यहाँ पे। चलो भाई, टुंडला पे इसको तो ओटी पड़ गया है। तो भाई देखो, बहुत सारे स्टेशंस को हमने हाई स्किप किया मतलब अच्छी स्पीड में, लेकिन जो मेजर स्टेशन है जिनको मुझे कवर करना था उन्हीं को ट्रेन स्लो स्पीड में स्किप कर रही है। अब ये लोको पायलट सर की मुझसे दुश्मनी है या आप लोगों से, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन भाई जिन स्टेशंस को मुझे कवर करना है आपके लिए, बड़े स्टेशंस को, उन्हीं को गाड़ी स्लोली स्किप कर रही है। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में बताना ज़रूर कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। मतलब हाई स्पीड जब गाड़ी स्किप करती है स्टेशन को तो मज़ा भी आता है, और अभी इस स्पीड में देखो इटावा को गुड बाय करते हुए। तो इटावा से हम निकल गए और अब सीधा हम मिलेंगे आप लोग सभी लोगों से कानपुर रेलवे स्टेशन पे। हाँ जी, तो इस वक्त समय हो रहा है रात के 8:25 का, और हावड़ा राजधानी के सेकंड क्लास में, सेकंड एसी में, 2 टायर में क्या खाना मिलता है आइए आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज रात का खाना जो है वो सर्व हुआ है, जिसमें गाड़ी हमारी सही एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 130 की स्पीड पे चल रही है। ये है रोटियां, देखिए हल्का फुल्का वॉल वेट रोटीज़। ओके, और एक है मिक्स वेज है, दाल है, चावल है एंड शायद पनीर है। स्पून्स वगैरह मिले हैं, और आपको पिकल भी मिल जाता है, टिश्यू पेपर्स मिल जाता है। सैनिटाइज़र शायद नहीं है इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो सैनिटाइज़र है।
ओके, तो सैनिटाइज़र इसके अंदर नहीं है, उसके लिए हम बोल देंगे। बाकी ओवरऑल क्या है क्या नहीं, खाना खा के बताते हैं, देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। तो गाइस चलिए खा के देखते हैं। बाकी यार खाना बिल्कुल भी गर्म नहीं मिला इस बार मोस्टली, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हॉट केस नहीं है और थोड़ा सा इशू है, इसलिए ये रेक्स दूसरे हैं, ये भी ऐसा कुछ कह रहे हैं। दाल ठीक है, बाकी दाल को अगर हम चावलों के साथ खाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। गुड। बाकी पनीर देखो, पनीर तो मुझे ठीक ही लग रहा है आज। पनीर अच्छा है, बढ़िया लगा, मज़ा आया पनीर। दाल से अच्छा पनीर है। बाकी मिक्स वेज जो है कुछ इस तरीके से है। नमक की कमी, बट कोई नहीं। ओवरऑल खाना 10 में से 6 हैं अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 पॉइंट रोटी पर है। और अभी खाते हैं रोटी, फिर आपको बताते कैसा है। अब बताइए, गाड़ी हमारी जो है गाइस अभी एक किसी रेलवे स्टेशन पर है, और पता नहीं कौन सा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो 10 मिनट से यहीं खड़ी हुई थी गाड़ी। मुझे लगा सिग्नल का कुछ इशू होगा या कोई प्रॉब्लम होगा हल्का फुल्का जो सॉर्ट हो जाएगा। सिग्नल का ही मुझे ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि गाड़ी क्रॉल कर रही थी बहुत देर से। हमारे सामने भी ट्रेन खड़ी हुई है, अगर वहाँ पे आप देखो तो मेमो ट्रेन है उस ट्रैक पे। और जब मैं बाहर आता हूँ और बाहर आके देखता हूँ कि क्या रीज़न है गाड़ी के रुकने का, तो मुझे पता लगता है कि सामने जो फाटक होता है उसके बीच में किसी ने ट्रक फंसा दिया है, इसलिए गाड़ी रुकी हुई है काफ़ी देर तक। और दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ रखी है, तो वो भी रुकी हुई है। जब तक ये ट्रक्स नहीं निकलेंगे बीच में से, गाड़ियाँ निकलेंगी नहीं, और उसके चक्कर में खड़ा रहेंगे हम काफ़ी देर तक। अब भाई देखो, अब धीरे धीरे ट्रक्स को हटा रहे हैं, और अब जाके गाड़ियाँ निकल पाएंगी। इतना बड़ा ट्रेलर है जो बीच में फंस गया था। अब शायद RPF आई होगी या कुछ, उसकी वजह से हटाया गया है। ये देखो अभी भी जा रहे हैं ट्रक निकल के ना। नहीं, रखा हुआ सीट पे, सीट पे ही रखा हुआ है जी खाना। ठीक है, कम हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब वो हम चेंज कर देंगे, ब्लू पानी में पहन दिया, ठीक है। देखो ये एरिया था जहाँ पे ट्रक फंसा रखे थे दोनों, और यहीं पर ही फंस गए थे, वो निकल नहीं पा रहे थे। अब बाकी लाइन क्लियर है, तो चल रही है गाड़ी, चलने लगी है, आगे जा रही है। Rajendra Nagar via Prayagraj Junction is reported running late by Siloa. It is expected to arrive here at 21 hours 52 minutes on platform number 4. Inconvenience for हाँ जी, तो अपने समय से 20 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, और ये रही हमारी हावड़ा राजधानी गाड़ी ना। 440 किलोमीटर का सफ़र ये कुछ घंटे 5 घंटे कुछ में तय किया। ओके, मतलब 4 घंटे, हाँ ऑलमोस्ट 5 घंटे ही मान लो आप, क्योंकि 4:50 पे दिल्ली से चली थी और अभी 9:50 हो रहे हैं, तो गाड़ी 20 मिनट लेट भी है। बाकी गाड़ी में खाना पीना अभी तक सर्व हो चुका है, मोस्ट लोग खाना खा चुके हैं। ये रही हमारी हावड़ा राजधानी, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है भाई, है ना। एक्सेलरेट बहुत अच्छा करते हैं, फ्लैट 130 चलती है। अब इसका ये पहला हॉल्ट है, पहला ऑफिशियल हॉल्ट कानपुर सेंटर पे। कानपुर आपको मैं बता दूं, ये रेलवे स्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन में से भी एक है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी का स्टाफ भी चेंज हो जाता है और साथ साथ क्रू भी चेंज होता है, मतलब लोको पायलट सर भी चेंज हो जाते हैं और TT स्टाफ वगैरह भी चेंज हो जाता है।
और गाड़ी में देखिए लोग यहाँ से खाना पीने की सुविधाएं भी का भी लोग लुफ्त उठाते ही हैं, मतलब चाय वाय ये सारी चीज़ें भी आप आराम से ले सकते हो कानपुर सेंट्रल पे। बाकी मेरे कोच पे जो ये लिवरी जो एडवर्टाइजमेंट कर रखी है ना उन्होंने उड़ीसा की, ये बहुत ही बेकार है। इसकी वजह से जो एक्चुअल कलर है ट्रेन का वो दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे अम्रपाली एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 के आसपास। और देखिए चलती गाड़ी में लोग किस तरीके से चढ़ जाते हैं। देखिए अभी गाड़ी चली भी नहीं है, लोगों का चढ़ना चालू हो चुका है। तो कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 7 है शायद ये, ठीक है। अम्रपाली एक्सप्रेस आ चुकी है और यह जनरल पूरे पैक रहते हैं भाई इसके। और देख रहे हो यहाँ पे लोग कैसे चढ़ रहे हैं, चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी गाड़ी का भी यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। तो चलिए भाई, हमारा यहाँ से प्रोसेसिंग सिग्नल तो हो चुका है और ये डिजिटल झंडी जो गार्ड साहब ने दिखा दी है यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा डिपार्चर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। और देखिए यहाँ से भी कोई गाड़ी अराइव तो कर रही थी वैसे, और अभी पता नहीं कि कौन सी ट्रेन है मुझे, उससे पहले ही हमें यहाँ से निकाल दिया। नंबर दिख जाए तो समझ भी आएगा। चलिए जी, कानपुर सेंट्रल से हमारा फाइनली डिपार्चर हो चुका है। और देखिए ग्रीन गॉबलिंग वैग 9 हमारा कितना बढ़िया यहाँ पे खड़ा हुआ है चमचमाता हुआ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि गाड़ी का स्टाफ भी यहाँ पे चेंज होता है। तो देखिए ब्रेक अप्लाई होके यहाँ पे ब्रेक टेस्टिंग हो चुकी है। गाड़ी चलाते ही थोड़ी देर बाद ही ब्रेक टेस्टिंग हो जाती है। तो ये है नया लोको पायलट जो भी गाड़ी में बोर्ड होते हैं, और वो सबसे पहले काम यही करते हैं कि यहाँ पे ब्रेक टेस्टिंग कर लेते हैं गाड़ी से निकलते ही। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे लोको पायलट सर वगैरह खड़े हुए हैं, स्टाफ चेंज होता है। हर प्लेटफार्म पे आपको यहाँ पर ही कॉर्नर्स पे ही दिख जाएंगे बाहर की तरफ खड़े हुए, ताकि क्योंकि उन्हें पता है कि यहीं पर ही लोको आता है और वहाँ पे स्टाफ चेंज होता है, हमें उतरना है और जाना है। तो अब यहाँ से प्रयागराज तक तो हमारी गाड़ी का कोई हॉल्ट है नहीं और गाड़ी ऑलमोस्ट भगेगी यहाँ से दबा के। और देखो आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, इस टाइम भी दिखाता हूँ अगर दिख सकता है तो। ये देखिए कितना प्यारा सा गुम्बद लगता है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। इससे ही कानपुर सेंट्रल की खूबसूरती है भाई। तो चलिए चलते हैं अब अंदर, और कुछ है तो नहीं दिखाने के लिए। आपको मिलेंगे फिर प्रयागराज में बड़े बड़े स्टेशन पे, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ प्रयागराज में, ठीक है, और फिर डीडीयू। अब गाड़ी हमारी यहाँ से निकल चुकी है कानपुर से, फिर हम मिलेंगे सीधा आपसे वही। खाना वाना सब हो चुका है, तो थोड़ा सा नैप लिया जाए यार, है ना, ताकि आप लोगों के लिए मैं रात में जग के कवर कर पाऊँ, राजधानियों के साथ क्रॉसिंग्स ले पाऊँ आपकी, तब तो मज़ा भी आएगा। और हमारे जस्ट पीछे चल रही है पटना तेजस राजधानी और भुवनेश्वर राजधानी, मतलब ये राजधानी की बेल्ट है जो तोड़ते नहीं है। इसके आगे आगे भी चल रही है डिब्रूगढ़ राजधानी जा रही है, उससे आगे रांची गरीब रथ है। तो ये राजधानी के साथ कभी भी टाइम टेबल के साथ इशू नहीं होता और बिल्कुल ऑन टाइम रहती है। चारों पांचों राजधानी लाइन से लगी पड़ी है अभी। तो कानपुर के आउटर सिग्नल पे हमें मिली है कामाख्या दिल्ली। कामाख्या से आ रही है ये ट्रेन और दिल्ली की तरफ जा रही है। मुझे इस गाड़ी का अच्छा खासा नाम पता है, सब कुछ पता है। बाकी जिन लोगों को इस गाड़ी का नाम पता है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टाइम के साथ देख लेना कानपुर के आउटर सिग्नल पे कौन सी ट्रेन मिली थी मुझे, ठीक है। तो मुझे इस गाड़ी का नाम जिन लोगों को पता है वो बताना। मुझे तो पता है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कौन सी गाड़ी है जो कामाख्या से दिल्ली के बीच में चलती है। पता है या बता दूं नाम? तो ये है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल। सो अभी ब्रह्मपुत्र मेल के साथ हमारी क्रॉसिंग। और जब भी आप लोग अगर ऐसा कुछ वीडियो वगैरह बनाते हो या फिर गेट पे खड़े हो, तो उसके थोड़ी देर बाद जब गेट छोड़ते हो तो प्रॉपर तरीके से लॉक भी करना है, ठीक है जी।
तो चलिए अब चलते हैं अंदर और सोएंगे, मिलते हैं आपसे प्रयागराज पे। सो गाइस राइट नाउ वी आर रीचिंग प्रयागराज जंक्शन। और अभी मैं आपको बाहर से तो दिखा नहीं सकता क्योंकि सभी लोग गाड़ी डिबोर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे गेट से भी ऑलमोस्ट 29-27 पीपल्स जो हैं गाड़ी से गाड़ी को डिबोर्ड कर रहे हैं। तो जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगती है हम बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है प्रयागराज रेलवे स्टेशन। और गाड़ी का टाइम जो यहाँ पर है वो है नियर बाय 11:45 का, और गाड़ी 10 मिनट ऑलमोस्ट लेट आ रही है यहाँ पे। बस गाड़ी में लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं बहुत है। अभी गाड़ी में से इतने सारे लोग उतरे हैं, और यहाँ पे देखिए जो भी लोग संगम में आए हुए थे, मतलब कुंभ में आए हुए थे, दर्शन करके गाड़ी में चढ़ रहे हैं। और गाड़ी हावड़ा राजधानी में भीड़ लगातार बनी हुई है। अब पता नहीं जितने लोग उतरे उतने लोग चढ़े हैं या नहीं, और मैं बाहर तो जाने का मन है लेकिन सामान वगैरह भी है तो थोड़ा सा रिस्क है अब बाहर जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो अपने समय से 20 मिनट लेट हम पहुंचे प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और देखिए प्रयागराज में भीड़ है लगातार, मैंने आपको दिखाया गाड़ी में लोग चढ़ भी रहते उतर भी रहते, और आरपीएफ तत्पर है। और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ही हमारा यहाँ से डिपार्चर। जस्ट गाड़ी गाइस 2 ही मिनट रुकी और तुरंत ही डिपार्चर भी हो गया यहाँ से। ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है, इतना बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, लेकिन गाड़ी जो है हमारी इसको प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दे रखी है। भाई हावड़ा राजधानी है, देश की पहली राजधानी, तो ये स्टॉपेज टाइमिंग जो है इसके कम है। गाड़ी संख्या 12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से चलकर कानपुर के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पटना तेजस राजधानी भी आ रही है, तो उसके साथ क्रॉसिंग है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और गाइस ये आ रही है पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। हाल ही में मैंने इसमें भी यात्रा करी थी, चैनल पे वीडियो आ रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इसका, आप देख लेना। तो अभी देख लो सिग्नल हो रहा है ग्रीन और हम पहुंच रहे हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन। और विंध्याचल की तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है। उधर से मालगाड़ी भी आ रही है, ये ऑयल टैंकर वाली होती है, इससे तो बड़ा ही डर लगता है भाई, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि
Kanpur Central is arriving on platform number 7. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 1, 3 सियारा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सियारा। देख लो स्टेशन पे इतना फॉग है कि सामने ट्रेन आ गई है और दिख रही नहीं है। सो गाइस वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में बनाया जाए। एंड पार्ट 1 को मैं यहीं एंड करता हूँ हावड़ा राजधानी के, और मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, जिसमें हमने बहुत सारी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग करी है। धनबाद आसनसोल को क्रॉस करते हुए हम पहुँचते हैं हमारी डेस्टिनेशन हावड़ा पे। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।